तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की आशीष कुमार की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मेष राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी लगे हैं। जैसे कि इसका मुझे सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब लगा वो सूर्य लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब सूर्य है और दूसरे नंबर पे ग्रह इसका मंगल मुझे खराब लगा है। बाकी इसका राहु उच्च का है वो अच्छा है, केतु उच्च का है, शनि गुरु ये कुछ ग्रह अच्छे भी हैं। तो पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि आपका जो सवाल था इसको लेके, किस लड़के को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, इसकी नौकरी नहीं लग रही, काफ़ी ट्राई कर रहा है नौकरी नहीं लग रही, एक आपका ये सवाल है। दूसरा कि इसका घर कब अपना बनेगा और फ्यूचर के बारे में आपने जानना है। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपकी मैंने कुंडली बनाई थी, पहले आपने मेरे से कुछ कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने उस समय आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा घर इसके बच्चों का, पढ़ाई का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से इसकी उम्र, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, ग्यारहवां घर है लाभ, और बारहवें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब जो ये जो क्योंकि सवाल है काम काज को लेके, तो दसवां घर होता है काम काज का घर। जो भी जहाँ तक काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, दसवें घर से देखेंगे। और दसवां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं दसवें घर से देखेंगे। खासकर जो आपका सवाल है काम काज, मतलब काम काज देखना है तो हमें दसवां घर देखना पड़ेगा। और दसवें घर में लिखा है आठ, आठ है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो हमें इसके काम काज के लिए इसके मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मंगल की ही बात करते हैं। और आपको मैंने भी क्या बोला था, इसके दो ग्रह खराब है, एक तो सूर्य है, दूसरा मंगल। तो मंगल भाई इसका ग्रह मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण सबसे बड़ा, वो बैठा है कुंडली के आठवें घर में आके। बड़ा कारण ये। दूसरा कारण, आठवें घर में बैठा भी ये बुध की राशि में है, दुश्मन के घर में बैठा है। तो दो कारणों से इसका मंगल अच्छा नहीं है। एक तो आठवें घर में सबसे बड़ा कारण, ऊपर से बुध की राशि में। और मंगल का एक और घर है, वो है ये तीसरे घर का स्वामी। तीसरा घर इस लड़के के है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तो मंगल दो घरों का मालिक आठवें घर में। जैसे कि देखो जी, आठवें घर से मैंने बोला था, आठवें घर से मृत्यु कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं, रुकावटें देखते हैं। तो मंगल दो खराब योग बने हैं। एक तो दसवां घर है, दसवें घर की वजह से बना है राजभंग योग। राजभंग योग की वजह से क्या होगा, ये खराब योग है इसकी कुंडली, मतलब बना है राजभंग योग। इसकी वजह से क्या होगा, इस लड़के को काम काज में आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, उसमें दिक्कतें इसको आएंगी। मंगल ही दिखा रहा है। जैसे आपका सवाल है नौकरी नहीं लग रही, वो बड़ा कारण है मंगल। अगर नौकरी लग भी जाती है, या तो नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी में इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या नौकरी छूटती रहेगी मंगल की वजह से। दसवां अगर पिता का है, मंगल इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो पिता से भी बनेगी नहीं, या पिता से मनमुटाव होगा, कोई ना कोई पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। और मंगल तीसरा अगर पराक्रम का, इसके पराक्रम में कमी कर देगा, इसके साहस में कमी कर देगा, छोटे भाई बहन अगर होंगे उसको लेकर दिक्कतें। तो अगर इस लड़के ने, देखो जी सवाल ये है, क्योंकि आप ये समझ लो इसकी दिक्कत है जो काम काज में बड़ा कारण है मंगल। चाहे वो पिता संबंधी दिक्कतें हैं, चाहे काम काज में दिक्कतें, कारण है मंगल। और आठवें घर में बैठ के कुंडली को ये मंगलिक भी बना के बैठा है, इसके विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं। अब देखो जी, सवाल है कि इसके इसने अगर मंगल को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। सबसे जो बड़ा बड़ा जो फायदा होगा, इसकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसको नौकरी कारोबार का सुख मिलेगा, नौकरी लग जाएगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा। तो मंगल को सही कैसे करना, और भी हजारों फायदे होंगे, मंगल दोष भी खत्म होगा, विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी, पराक्रम ये ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा, साहस इसका बढ़ेगा, आलस नहीं करेगा। और हेल्थ भी खराब नहीं होगी, क्योंकि मंगल आठवें घर में बैठ के इसकी हेल्थ भी खराब कर सकता है। आठवें घर में बैठ के ये कई बार बवासीर का भी रोग देता है, या और भी रोग एक्सीडेंट कराता है। तो मंगल के उपाय देखो जी है बहुत जरूरी। तो पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है मंगल का, अभी शायद आज बुधवार है, तो अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार से मंगल के मंत्रों को पूरा करें। 10,000 जो मंत्र हैं, चाहे 10 कर ले,
चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 40,000 कर ले। मेरे हिसाब से वैसे 40 कर ले, क्योंकि नौकरी नहीं लग रही तो 40 कर ही ले। तो मंगलवार की अभी करे वेट। मंगलवार को सुबह के टाइम संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है वीडियो लग से मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसने मंगलवार सुबह के टाइम ये बोलना है कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम आशीष कुमार है, मेरी जात ये है, गोत ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं 10वें घर के मालक, जो कि है काम काज का घर। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत काम काज कोई लेके आ रही है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं चाहता हूँ मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा जो और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज़ मुझे ना मिले। और इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार इस लड़के ने संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लेने हैं। 40,000 कर ले। इसको लगता है कि 40,000 तो भाई ज़्यादा है, तो 10,000 जरूर कर ले। तो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र है, ये मंत्र एक बार पूरे करने हैं। और यहाँ पे देखो जी, चाहे इसका महीना लग जाए, 2 लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करने हैं। जब इसने मंत्र इसके पूरे कर लिए, फिर इनको मंत्रों को छोड़ देगा। फिर इस लड़के ने जो दूसरा इसका उपाय करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ इसने पढ़ना है रोजाना। 2 मिनट का पाठ है, चाहे तो इसको पढ़ लिया करे या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम। तीसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। जिसको भी पढ़ना है या इसको भी सुनना है, दोनों पाठ है, मंगल कवच और स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करे, जिनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। ये बहुत जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह शाम पढ़े, खासकर सुबह को जरूर पढ़े। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। तो ये 4 उपाय देखो जिस लड़के ने करने हैं। सबसे पहले मंत्र पूरे कर ले, उसके बाद मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं जिनको सुनना है, और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। एक और उपाय इसको मैं बता देता हूँ, अगर ये कर सकता है, वो है ये लड़का मंगलवार का व्रत रखा करे। हर मंगलवार के दिन मंगल देवता का रखना है व्रत। व्रत में क्या करना है, मंगलवार को दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, सिर्फ एक टाइम भोजन करना है रात के समय। और रात को जो भोजन करना है उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और मंगलवार की कथा भी सुननी है। उस दिन कथा क्या थी मंगलवार की, वो कथा भी सुने। तो व्रत रखना है, कथा करना है। कब तक व्रत रखे, रख ले अभी कुछ व्रत रख ले, 11 रख ले, 21 रख ले, 5 रख ले, मतलब जब तक इसकी नौकरी नहीं लग जाती ये व्रत रख लिया करे। अब देखो जी, हमने मंगल ग्रह को देख लिया। मंगल ग्रह से भी 10 गुना ज्यादा जो ग्रह खराब इसका है वो है सूर्य ग्रह। और सूर्य ये तो बहुत ज्यादा खराब है भाई सूर्य है। इसका भी सही होना बहुत जरूरी है। ये भी इसके जो नौकरी नहीं लग रही ये भी एक कारण बना हुआ है। अब सूर्य क्या खराब, क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा सूर्य, देखो जी पहले समझो। इसका है इस घर का मालिक 7वें घर का। और ये 7वां ग्रह है इस लड़के की पत्नी का घर। इसकी जो पत्नी होगी, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वां घर पत्नी का है, 7वां घर है इसकी डेली की इनकम का भी। जो रोजाना की हमारी इनकम होती है वो भी हम 7वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 7वां घर इसके साझेदारी के कामों का घर है। मतलब अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा, फायदा होगा या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। तो 7वें घर से 3 चीजें देखेंगे, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। अब फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और वो बैठे यहाँ पे कुंडली के 9वें घर में आके। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। सूर्य 9वें घर में आके बैठा है। 9वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है ये है सूर्य की, ये 7 है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। इसका भाई सूर्य जो है वो नीच का होके बैठा है। मतलब इसका सवाल ये है कि सूर्य खराब क्यों है। मतलब पूरी कुंडली में समझ लो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है सूर्य है। सूर्य खराब होने के हैं 2 कारण। सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि वो नीच का बैठा है। क्योंकि देखो जी, जो भी ग्रह, खाली सूर्य की बात नहीं है, कोई भी ग्रह नीच का बैठा होगा वो अच्छे फल नहीं देता। सूर्य खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, सूर्य इस कुंडली में मार्केश भी होता है। एक तो लग्नेश सूर्य मार्केश भी है, लग्नेश शनि का शत्रु है, ऊपर से नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, सूर्य जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है, पत्नी घर का। एक तो पत्नी घर का मालक सूर्य नीच का बैठा है, इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। या तो इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, या इसका विवाह देरी से होगा, या इसके रिश्ते टूट सकते हैं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। और 7वां घर है दिल्ली की इनकम का। इसकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। जो अभी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, आपने बोला है, वो कारण कहीं ना कहीं सूर्य भी है। नौकरी नहीं लग रही भाई, सूर्य भी कारण है, क्योंकि दिल्ली की इनकम का घर है 7वां।
और सातवां घर साझेदारी के कामों का है, उसमें इसको नुकसान होगा, कभी भी इसने पार्टनरशिप में काम नहीं करना। और सूर्य जहाँ बैठे है नौवें घर में, नौवें घर की हानि करेगा। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, तो सूर्य इसके भाग्य की हानि कर रहा है, इसका भाग्य साथ नहीं देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। ये पिता का भी घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। और सूर्य जिसका कारक है सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि इसके ऊपर अभी सूर्य की दशा शुरू होने वाली है। जैसे कि देखो जी, ये है इसकी डिटेल, ये डिटेल है। आपने बोले बोला था नाम का थोड़ा बहुत फर्क है, नाम इतना बड़ा वो इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं। मेन ये वो होती है डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये सही होना जरूरी है। तो ये इसकी आई कुंडली। अभी देखो दशा किसकी है, शुक्र की बड़ी। 2005 से चली हुई है शुक्र की दशा, पिछले 20 साल हो चुके हैं। अगले साल में खत्म होगी, तीसरा महीना 25 में। 1 साल की पड़ी है दशा, 20 साल की दशा होती है, 19 साल हो चुके हैं, 1 साल की पड़ी है। तो अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर बड़ा असर किसका है भाई, शुक्र का। लेकिन शुक्र की दशा आगे अगले महीने अगले साल में खत्म हो जाएगी, तीसरा महीना 25 में। उसके बाद दशा किसकी आएगी, सूर्य की, जो कि तीसरा महीना 25 लेके तीसरा महीना 31 तक चलेगी दशा। और आपको मैंने क्या बोला है कि इसका सबसे ज्यादा ग्रह खराब है सूर्य है। मतलब इसकी जो सूर्य की दशा चलेगी उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। सूर्य के बुरे फल अभी भी हैं, लेकिन वो बड़े कई गुना बढ़ जाएंगी दशा में। उस समय तो भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी, उस समय डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, उस समय भाग्य साथ नहीं देगा, उस समय पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। लेकिन अगर ये लड़का सूर्य को सही कर लेता है, ये दिक्कतें इसको नहीं आएंगी। मतलब सूर्य को सही कर लिया, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा है, पिता को भी फायदा होगा, इसका जो पिता उसको भी फायदा होगा, इसको भी पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और और भी देखो जी, वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य अगर नीच का बैठा है तो ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। मतलब कितना नेगेटिव है सूर्य का नीच का होना। तो सूर्य के मैं आपको देखो जी 5-6 उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है सूर्य का, इस लड़के ने सूर्य को जल देना है, जल देने से इसकी पावर कम होगी। दूसरा उपाय, इसने सूर्य का दान करना है। और ये दान इसका हर संडे को लाल रंग की वस्तुओं का दान किया करे, जैसे कि 1-2 किलो, 2-3 किलो गेहूं ले लिया, गेहूं पंछियों को डाल दिया, गुड़ का दान कर दिया। तो दान की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना, जरूर देखना वो वीडियो कि सूर्य का दान क्या होता है। तो हर संडे के दिन इसने दान इसने करना है। और जब इसकी सूर्य की आगे दशा चलेगी, तीसरा महीना 25 में, उस समय दान इसका कोशिश करे, रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर करना है। उस समय करते रहना दान, दशा में मतलब दान ज्यादा करना है, अभी भी दान करे, अभी खाली संडे को कर दिया करे, दशा में दान ज्यादा करना है। तो सूर्य को जल देना है, जो कि कल से शुरू कर ले, रोजाना जल देना है लाइफ टाइम। दान अभी खाली संडे को किया करे, आगे रोजाना दान करना है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ ये लड़का पढ़ा करे। और ये पाठ चाहे अभी मत पढ़े, आगे दशा में जब इसकी दशा चलेगी वैसे पढ़ लिया करे भाई, पढ़ लिया करे, एक अच्छी बात है। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हरिद्या स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो सूर्य को जल देना ये सिंपल उपाय है, दान भी कर लेगा। सूर्य कवच, ये आदित्य हरिद्र स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ना है। ये इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और इसकी जब दशा चलेगी इसकी 1 साल के बाद, उस समय इसने सूर्य के व्रत रखने हैं। अभी जैसे मैंने मंगल का व्रत रखने के लिए बोला है, अभी मंगल के व्रत रख ले कुछ समय के लिए, ये जब तक दशा है मंगल की, मतलब 5-6 महीने तक का व्रत रख ले। उसके बाद इसने सूर्य के व्रत रखने, सूर्य की दशा में। उस समय मंगल के व्रत छोड़ देगा, उस समय खाली सूर्य के व्रत रखा करे। तो ये उपाय देखो जी इस लड़के ने करने हैं। और बाकी जो कवच का पाठ, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, ये 2 पाठ हैं, ये अभी चाहे मत करे इसको, अभी ये 2-3 महीने के बाद शुरू कर सकता है, या 5-6 महीने के बाद भी शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ शुरू कर देगा, क्योंकि अभी मंगल के शुरू करे, मंगल के बहुत जरूरी हैं, सूर्य के बाद में चाहे शुरू कर देगा। और तो हमने देखो जी क्या देखा, जो आपका सवाल है वो मतलब दिक्कत जो आ रही, नौकरी नहीं लग रही, बड़ा कारण है मंगल, बाकी दूसरा कारण है सूर्य। और यहाँ पे सूर्य की दशा भी इसके ऊपर आने वाली है। अब देखो जी सवाल है कि जो बड़ी दशा इसकी शुक्र की है कि वो कैसा है। अब हम शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र इसका कैसा है। तो शुक्र देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। शुक्र ये जो 11वां ग्रह है, ये बैठा तो 11वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं तो इसका 90% हिस्सा जो है वो है 10वें घर के ऊपर। ज्यादा शुक्र फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वें घर के जो फल देगा, ऐसा नहीं कि 10वें घर में ये वृश्चिक राशि में आ जाएगा, रहेगा ये धनु राशि में।
और धनु राशि है गुरु की राशि, जो कि शत्रु राशि है। ये थोड़ा सा शुक्र इसका हल्का सा खराब भी है, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है। और शुक्र किस घर का मालक है? शुक्र एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। अब ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीजें चौथे घर के मालक हमें शुक्र को देख के डिसाइड होंगी। और शुक्र इस घर का भी मालक है नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाएगा भाग्य। नौवें घर में क्योंकि सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य किससे देखेंगे? शुक्र से। देखो जी, भाग्य शुक्र से भी देखा जाएगा और नौवें घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य नौवें घर की कर रहा है हानि, कि भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य को उस बदले को दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, भाग्य के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, शुक्र इसकी कुंडली में एक तो भाग्य घर का मालक है और चौथे घर का, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। शुक्र बैठा है 11वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। सवाल यह है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है? तो शुक्र देखो जी, ज्यादा ना तो अच्छा है ना बुरा है। वैसे थोड़ा सा ये बुरे फल ज्यादा देगा। समझ लो 100 में से 60% बुरे फल देगा। उसका कारण गुरु की राशि में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है। इसकी वजह से, क्योंकि भाग्यश है, तो थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र चौथे घर का मालक है, जो आपका सवाल भी था मकान कब बनेगा, वो भी कारण बना हुआ है। शुक्र मकान के सुख में कमी कर रहा है। और शुक्र क्योंकि चलत में 10वें घर के ऊपर आ रहा है, 10वां घर है काम काज का, काम काज की हानि कर रहा है, काम काज का सुख नहीं मिलने दे रहा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कारण इसकी जो अभी नौकरी नहीं लग रही भाई, भाग्य साथ नहीं दे रहा, वो शुक्र भी बना हुआ है। लेकिन शुक्र इतना बड़ा कारण नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिर बोलूंगा बड़ा कारण मंगल है। शुक्र भी थोड़ा सा कारण है, लेकिन कारण तो है ही अभी, क्योंकि शुक्र की बड़ी दशा है। अगर अच्छा होता भाई, नौकरी लग जाती इसकी। तो शुक्र का भी इसने उपाय करना है, वो है रात के समय शुक्र का करना है मंत्र जाप। और शुक्रवार से, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना है। शुक्र का रोजाना करना है मंत्र, चाहे एक माला करे, दो करे, तीन करे, चार करे, पांच करे, छह करे, जितना मंत्र कर सकता है रोजाना रात के समय मंत्र करना है, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। माला से करना है। कब तक करना है? जब तक शुक्र की है दशा, तीसरा महीना 25 तक। उसके बाद ये मंत्र इसने छोड़ देना है करना। और ये मंत्र करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा भाई, शुक्र इसका भाग्यश है, इसका भाग्य साथ देगा। शुक्र चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन के घर का, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और शुक्र चलत में 10वें घर के ऊपर आ रहा है, काम काज की दिक्कत दूर करेगा, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, और भी के अच्छे फल मिलेंगे। तो शुक्र का इस मंत्र इसने करना है। और अब देखो जी, इसके ऊपर बड़ा असर तो शुक्र का है, साथ में दूसरा असर है केतु का, जिसकी चली हुई है दशा अंतरदशा। जनवरी 24 से चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। यहीं पे शुक्र के साथ केतु बैठा है। केतु वैसे उच्च का बैठा है यहाँ पे, वो अच्छा है, लेकिन उसका असर देखो जी कम है। सवाल है कि केतु वैसे तो अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा देखो जी, चलती उसकी जिसका बड़ा असर होता है, जैसे शुक्र का बड़ा असर है, या जिस घर का वो मालक है, जैसे 10वां घर काम का घर का मालक मंगल, उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो केतु का भी फिर भी ये एक पाठ कर लिया करे, क्योंकि जिसकी भी दशा होती है उसके पाठ पूजा जरूरी होते हैं, ताकि उसके अच्छे फल कई गुना बढ़े, अगर बुरे फल है वो कम हो। तो केतु कवच का पाठ ये लड़का पढ़ सकता है रात के समय। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ लिया करे या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे मैं राहु की अगर बात करूँ, ये अच्छा है राहु, काफी अच्छा है, क्योंकि राहु तीसरे क्रम में यहाँ पे उच्च का बैठा है। पांचवा अगर संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसको बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ाई पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। लेकिन राहु, मैंने ऐसा देखा है, जब भी पांचवें घर में बैठता है, वैसे तो उच्च का बैठा है, फिर भी कई बार ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करता है। जहाँ तो संतान में लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़का कम होता है, या गर्भपात कराता है, या संतान में देरी करता है। वैसे उच्च का है, ज्यादा बुरा फल नहीं देगा। और यहाँ पे देखो जी, जब भी राहु पांचवें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, इनको शेयर सट्टा लॉटरी आदि में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये लड़के को देखो जी, अगर ये काम करना चाहता है, ये करे, जो आजकल ट्रेंड है शेयर मार्केट का काम, उसमें रुचि ले। क्योंकि पांचवा घर है शेयर मार्केट का, और राहु इसका कारक है, और उच्च का बैठ है, इसको फायदा देगा बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट हो गया, इसके अलावा स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या ऐसे जो भी काम है उनमें ये पैसा लगाया करे, वो चीज सीखे, उसमें रुचि ले, उसका कोर्स करे, उसको सीखे, और उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, बहुत ज्यादा फायदा होगा इस राहु की वजह से। तो राहु अच्छा है, पांचवी दृष्टि यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे, लगन के ऊपर देखेगा, लगन का अच्छा कर देगा।
अब चौथे घर में शनि, गुरु के घर में बात करूं, शनि भी इसका अच्छा है। शनि क्योंकि लग्नेश भी है, पहले घर का स्वामी है। शरीर, पहला ग्रह है इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि, जो कि बैठा है चौथे घर में शुक्र की राशि में। अब देखो जी, शनि भी इसका चौथे घर में बैठा है, दिख रहा है चौथे घर में बैठा है, लेकिन अगर इसको भी मैं चलित कुंडली में देखूं, बड़ा हिस्सा है तीसरे घर के ऊपर। तो शनि ज्यादा फल तीसरे घर के देखा, चौथे घर के भी फल देखा, माता मकान वाहन के लिए वैसे अच्छा है, मकान वाहन का सुख इसको मिलेगा लाइफ में। और बड़ा हिस्सा तीसरे घर के ऊपर जाएगा, उसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और लगन का अच्छा करेगा। हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और तीसरे घर, क्योंकि जल्द में तीसरे घर के ऊपर होगा, तीसरे घर के हिसाब से पांचवें घर को देखेगा, पढ़ा लिखा संतान। शनि अच्छा है क्योंकि लग्नेश है भाई, योग कार ग्रह है। साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु इसी घर का फल देगा जहाँ चौथे घर में बैठा है। और गुरु इस कुंडली किस घर का मालिक है? दूसरे घर का, जो किसके है? धन जोड़ने का घर। और ये 11वें घर का, 11वें घर में जो 9 लिखा है लाभ का, 11वें घर में 9 धनु राशि, मालक गुरु। गुरु बैठे चौथे घर में, शुक्र की राशि है शत्रु राशि। गुरु की 3 दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। 12वें घर को देखा नीच राशि, वैसे खर्चे बढ़ाएगा। गुरु देखो जी रले मिले फल दे रहा है। ये भी थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा क्योंकि शत्रु राशि है, थोड़ा सा मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी मकान वाहन को लेके, बाद में इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा भी। और धन का भी मालक का थोड़ा सा धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। तो सवाल है कि गुरु का क्या उपाय किया जाए, क्योंकि देखो जो उपाय ज्यादा हो जाएंगे गुरु के उपाय, मैं इसको अभी पेंडिंग में बोलूंगा ना, अभी बाद में कर लेगा, अभी रहने दे। तो गुरु का सवाल है कि उपाय अगर करता है तो करे क्या। तो गुरु का उपाय अगर करता है तो गुरु का मंत्र आप कर सकता है, ये ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र आप कर सकता है, लेकिन अभी अभी रुक जाए, अभी मत करे उसको, चाहे 5-6 महीने के बाद शुरू कर दे, साल के बाद शुरू कर देगा। तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, छठे घर का मार्ग, वैसे तो मार्केश है, लेकिन तीसरे घर में मंगल की राशि मित्र राशि, तो पराक्रमी मेहनती बनाएगा। बुध की बात करूँ, 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि पढ़ा लिखा बना देगा, ये अच्छा है। तो अगर इसके देखो जी, मैं कुंडली का अगर रिपीट करूँ, तो कुंडली में देखो जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि लग्नेश कौन है, पंचमेश कौन है, भाग्येश कौन है। तो इसका जो लग्नेश है शनि है वो अच्छा है, पंचमेश बुध वो भी अच्छा है, और भाग्येश शुक्र वो थोड़ा सा पीड़ित है, हल्का सा। और बाकी इसका जो ग्रह ज्यादा खराब है, वो सबसे ज्यादा खराब है सूर्य ग्रह खराब, जो कि सबसे बड़े लेवल पे खराब है। और नेगेटिव बात क्या है कि उसकी दशा भी इसके ऊपर आने वाली है। तो सूर्य की उपाय मैंने आपको बता दी हैं, वो अगर उपाय करेगा बुरे फल भाई नहीं मिलेंगे, और अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा अगर इसका खराब मंगल है, और मंगल इसके काम काज अगर का मालक है, वो दिक्कत है इसको काम काज में जो आ रही है बड़ी वजह मंगल की है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो देखो जी, मंगल के उपाय में से मैंने बोला कि मंगल के अभी मंगलवार से शुरू करके मंत्र चाहे 10 कर ले, चाहे 2 गुना कर ले, 3 गुना कर ले, 4 गुना ज्यादा कर ले, मंत्र एक बार पूरे करे। उसके बाद मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम, जैन को सुन लिया करे, और हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, और व्रत भी अगर रख सकता है, इसकी मर्जी अगर रख सकता है तो रख लिया करे। और दूसरे नंबर पे सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान किया करे, और सूर्य की दशा में दान इसने रोजाना करना है। और बाकी सूर्य सूर्य कवच का पाठ, ये 2 पाठ है, ये दोनों पाठ भी शुरू कर दे, अभी चाहे इसको 2 महीने के बाद शुरू कर देगा, या 6 महीने के बाद भी शुरू कर सकता है। और सूर्य का व्रत सूर्य की दशा में रखना है। और रात के समय शुक्र का मंत्र कर लिया करे, ज्यादा से ज्यादा शुक्रवार से स्टार्ट कर लेगा, जब तक दशा है शुक्र की तब तक ये मंत्र करना है, उसके बाद छोड़ देगा। और केतु कविता का भी पाठ पढ़ सकता है तो पढ़ लिया करे, नहीं भी पढ़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के इसकी सुन लिया करे। कब तक केतु कवच का पाठ पढ़ना? जब तक है दशा। बाकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालो कुंडली कैसी है, तो इस लड़के को जो दिक्कत आएगी वो आएगी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी। उसका बड़ा कारण है सूर्य। वो मैरिज लाइफ में दिक्कत कोई भी हो सकती है, जहाँ तो विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी से बनेगी नहीं। दूसरा कारण मंगल दोष भी है, ये भी कारण है। लेकिन इसकी पत्नी की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। बाकी देखो जी, सूर्य की दशा में 9वें घर में बैठा है, ये जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है अपनी दशा में, क्योंकि ये विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से दूर भी इसको जाना पड़ सकता है सूर्य की दशा में। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज किया करे, बाकी सभी कपड़े पहन सकता है, बस लाल कपड़े कम यूज किया करे। और फिर भी इसके जो सवाल होंगे लड़के के, या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेगा, कॉल करके मुझे पूछ ले।
इसको मैंने गुरु का भी मंत्र बोला है और गुरु का मैंने बोला है कि अभी मत करे अभी, क्योंकि उपाय पहले मंगल के जरूरी है, मंगल के कर ले, ये शुक्र के रात के समय करे। गुरु का मंत्र शुरू कब कर देगा, ये बाद में कर ले, चाहे 7 महीने 8 महीने के बाद में शुरू कर लेगा। गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, गुरु का मंत्र करने से फायदा क्या होगा, सवाल ये है। गुरु देखो जी धन का मालक है और 11वें घर का मालक है आमदन के घर का, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा ये भी थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है, मतलब इसको लाइफ में पूरी तरह से धन नहीं आ रहा, जो कारण गुरु भी बना हुआ है। और ये चौथे घर को भी थोड़ा सा खराब कर रहा है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो इसको बात, इसको ये ज्यादा इतना खराब नहीं है वैसे, अच्छे बल भी दे रहा है। अच्छे बल मैंने जैसे बोला था उम्र के लिए अच्छा है, 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, ये अच्छे बल भी दे रहा है। इसको ये मत सोचना कि ये खराब है, कई अच्छे बल भी दे रहा है, थोड़े से बुरे भी है। तो इसको अभी आप चाहे पेंडिंग में रख लो। मेन अभी जो मंगल है सूर्य होगा ये ज़्यादा जरूरी है, शुक्र हो गया ये जरूरी है। बाकी इस सवाल की कोई रत्न धारण करना है या नहीं, तो रत्न देखो जी, ये लड़का कोई धारण ना करे और करने हैं सिर्फ पाठ पूजा करे। और बाकी फिर भी इसके जो सवाल होंगे वो ये लड़का 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर ले, चाहे आज कॉल कर ले चाहे कल कॉल कर ले।